टर्सरी फॉलिकल आगे चल के क्या होता है अब इसमें देखिए बाहर कोई चेंज नहीं होगा, यानी बाहर जितना चेंज होना था हो चुका। अब इसके अंदर चेंज होगा, यानी अब ये जो प्राइमरी ऊसाइड था, यहां से देखिए प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, व्हाइट कलर का ये क्या है, प्राइमरी ऊसाइड, यहां से यहां तक चला है। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइड के अंदर जो है वो चेंज होगा, अब बाहर कोई चेंज नहीं होगा, बाहर थेका एक्सटर्ना है, थेका इंटरना है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये एंटरनम है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट है इसके ऊपर आप देखोगे तो इसके ऊपर आप लेयर पाओगे, ये दो लेयर बनती हैं। जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इंटरनल लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलिशुडा, और जो अंदर वाला जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। बाद ये जो फॉलिकल है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। और जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होती है, रैप्चर यानी ये टूट गई मान लो इस तरह से, अब ये यहां से फट गई, फटने के बाद फटने की जो प्रोसेस है, जो रैप्चर होने की प्रोसेस है, उसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। उसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन हो गया तो ये जो पूरी लेयर है इस तरह से ये पूरी फट जाती है, और इसके अंदर जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट है ये आपका बाहर निकलता है, और इसी सेकेंडरी ऊसाइट को जब ये बाहर निकल आएगा इसी को बोलते हैं ओवम। इसी को आगे चल के क्या बोलेंगे, ओवम, या कह लो इसी से ओवम बनेगा, यही ओवम बनाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ओवुलेशन के टाइम पर जो बाहर रिलीज होता है वो एग्जैक्टली ओवम नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है।